समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र के संबंध के बारे में किसने बताया है? उनमें से निम्नलिखित समाजशास्त्री कौन हैं? तो गार्नर हैं, कर्टलिन, हाइज़नहावर तथा गिडिंग्स समाजशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र में संबंध की बात करते हैं। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र में संबंध की बात कौन करते हैं? प्रोबर हेज, प्रोफेसर सत्यव्रत, प्लूखॉन तथा बाटोमोर समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र के संबंध की बात करते हैं। अगला, समाजशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र के संबंध में कौन कौन से समाजशास्त्री बात करते हैं? तो फीजर, जे.एस. मिल, सीमेल, रेमंड फर्थ, मजूमदार, दुर्खीम, बोगार्ट्स, गिडिंग्स, सोरोकिन, मैकाइवर एवं पेज, ब्राउन, काम्टे, जे.एस. मिल, C.W. मिल, बाटोमोर, P.P. मुखर्जी तथा किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र के बीच संबंधों के बारे में बतलाया है। तो समाजशास्त्रियों तथा उनके दिए गए सोशियोलॉजी में नाम, तो जॉर्ज सीमेल ने सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी कहा है। सोरोकिन ने N+1 विज्ञान माना है। स्पेंसर ने समाजशास्त्र को पारिशास्त्र नाम दिया है तथा पैरेटो ने तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान नाम दिया है समाजशास्त्र को। समाजशास्त्रियों तथा उनके उपनाम, तो आइए देखते हैं। R.K. मुखर्जी को भारतीय सोरोकिन कहते हैं। स्पेंसर को डाल्फिन का बुलडॉग कहते हैं। पैरेटो को मार्क्स का बुर्जुआ कहते हैं। मैक्स वेबर को मार्क्स का भूत कहते हैं। इमाइल दुर्खीम को काम्टे का उत्तराधिकारी माना जाता है। जॉर्ज सीमेल को नवीन काम्टे माना जाता है। D.P. मुखर्जी को भारत का मार्क्स कहा जाता है। जॉर्ज गुरविच को फ्रेंच सोरोकिन माना जाता है। समनर को अहस्तक्षेप सामाजिक डार्विनवाद के लिए जाना जाता है। इमाइल दुर्खीम को वस्तुनिष्ठ समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। मैक्स वेबर को व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है। G.S. भुरिये को भारत का काम्टे के नाम से जाना जाता है। अगस्त काम्टे को मानवतावाद के धर्म का महान पुजारी माना जाता है। कार्ल मार्क्स आधुनिकता समाजवाद का जनक है माना जाता है। इमाइल दुर्खीम को काम्टे का उत्तराधिकारी माना जाता है। सॉरी, ये रिपीट हो गया है। सामाजिक इंजीनियर शब्द का सर्वप्रथम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इमाइल दुर्खीम। आदर्शवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं डिल्थे। जर्मन देश में आदर्शवादी संप्रदाय का उत्पत्ति हुआ। औपचारिक संप्रदाय के जनक माने जाते हैं जॉर्ज सीमेल। अगला, आइए देखते हैं समुदाय के मुख्य तथ्य, समुदाय से संबंधित मुख्य। तो लघु समुदाय पालने से लेकर संतान तक के जीवन का संयोजन है। यह कथन संबंधित है रॉबर्ट रेडफील्ड से। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले ने। उपसंवैधानिक सिद्धांत का निरूपण किसने किया? फिशर ने। लघु समुदाय मानवता इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का। समुदाय की यह पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत करता है। यह किसने कहा है? अकबर ने। नगरीयता की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट पार्क ने। अनुष्ठानिक वृद्धि की अवधारणा किसने दी है? B.R. चौहान ने। छोर का गांव पुस्तक के लेखक कौन है? D.N. मजूमदार हैं। नगरवाद एक जीवन पद्धति है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह कथन किससे संबंधित है? लुईस विर्थ ने। गैमिनशाफ्ट और गैसेलशाफ्ट की अवधारणा किससे संबंधित है? टॉनिज से। समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? किंग्सले डेविस से। संस्कृतिकरण को पूर्वाभासी समाजीकरण किसने कहा है? संस्कृतिकरण को पूर्वाभासी समाजीकरण योगेंद्र सिंह ने कहा है। अगला, आइए देखते हैं समिति तथा संस्था के मुख्य तथ्य। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? बोगार्ट्स ने कहा है कि लोगों के मिलकर कार्य करने की स्थिति को ही समिति कहते हैं जिसमें उनका एक ही उद्देश्य होता है। अगला, संपूर्ण संस्था की अवधारणा का सूत्रपात किसने किया है? इरविन गॉफमैन ने। सामाजिक संस्थाएं संस्कृति का हृदय ही हैं। यह कथन किसने कहा है? जिन्सबर्ग ने। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के सदस्य नहीं। यह बहुत प्रसिद्ध कथन है। किससे संबंधित है? मैकाइवर एवं पेज से। हाँ, एक समिति समुदाय नहीं वरन समुदाय के अंतर्गत एक संगठन होता है। यह कथन किससे संबंधित है? मैक्स एवं वेबर से, मैकाइवर एवं पेज से। सामाजिक संस्थाएं सामान्य इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मान संबंधों का पुंज है। यह कथन किससे संबंधित है? E.H. रॉस से। संस्था में अवधारणा, विचार, धारणा, सिद्धांत, हित एवं ढांचा सन्निहित होता है। यह कथन किससे संबंधित है? समनर से। भूख, प्यास, अहंकार एवं भय विशेष मानव हित हैं जिससे सामाजिक संस्थाओं का उदय हुआ है। कौन भूख, प्यास और अहंकार को सामाजिक संस्थाओं के उदय का कारण मानता है? तो यह L. वुड्स हैं। समाजशास्त्री भाषा में एक संस्था लोक रीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है। यह कथन किससे संबंधित है? मैक्स वेबर से। अगर कहीं भी संस्था को पुंज कहा जाता है तो वहाँ पे मैक्स वेबर राइट आंसर होगा, इसे ध्यान रखिएगा। संस्था को एक संप्रदाय एवं संरचना के रूप में किसने परिभाषित किया है?
तो एक संप्रत्यय एवं संरचना के रूप में WG समनर संस्था को कहते हैं। आइए देखते हैं संस्कृति की प्रमुख तथ्यों को। संस्कृति वह जटिल संकुल है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक विधि तथा सभी अन्य क्षमताएं व आदतें जिनमें व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है या निहित होता है। यह कथन या परिभाषा संस्कृति की किसने दी है? तो यह बहुप्रसिद्ध परिभाषा E.B. टायलर ने दिया है। संस्कृति प्रकृति का मानव निर्मित अंश है। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन हर्षकोविद से संबंधित है कि संस्कृति प्रकृति का मानव निर्मित अंश है। संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अभिव्यक्ति करते हुए जीवन पद्धति को कहा जाता है। किसने कहा है कि संस्कृति मूल्यांकन तथा शैलियों में अभिव्यक्ति अर्थात जीवन व्यतीत करने की सभी पद्धति को संस्कृति कहते हैं? तो यह कथन मैकाइबर एवं पेज से संबंधित है। एक विशिष्ट समाज के सदस्यों के जीवन अभिकल्प के रूप में संस्कृति को किसने परिभाषित किया है? तो एक विशिष्ट समाज के सदस्यों के जीवन अभिकल्प के रूप में संस्कृति को क्लूखौन परिभाषित करते हैं। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह पियरे बोर्दियू से संबंधित है। राइट टू पैसेज शब्दावली किससे संबंधित है? वान गैनेप। इसका हिंदी जीवन यात्रा संस्कार होता है। संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है। संस्कृति अनिवार्यतः मानव आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर है। यह दोनों कथन किससे संबंधित है? तो मैलिनोवस्की से। एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं को फैलने को क्या कहते हैं? तो एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताएं जब फैलती हैं तो उसको प्रसरण कहते हैं। जब एक संस्कृति के प्रभाव से सारी जीवन शैली में परिवर्तन हो जाता है तो उसे संस्कृति संक्रमण कहते हैं। अगला, जब एक सामाजिक संस्था दूसरी सामाजिक संस्था में आत्मसात करण या जिससे सामाजिक संरचना का रूपांतरण हो जाता है और सामाजिक संगठन में बदलाव होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक सामाजिक संस्था दूसरी सामाजिक संस्था को आत्मसात कर ले या सामाजिक संरचना में रूपांतरित हो जाए तो उस संगठन या फिर संगठन में बदलाव पूरी तरह हो जाए तो उसे पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो उसे क्या कहेंगे हम? तो सामाजिक भाषा में उसको हम निजाति केंद्रवाद कहते हैं। वह प्रक्रिया जो दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वह एक हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं? अर्थात जब दो संस्कृतियां आपस में मिलकर एक हो जाती हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे आत्मसातकरण की प्रक्रिया कहते हैं। सभ्यता समाजशास्त्र की अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है। यह कथन किसने कहा है? गिलिंग एवं गिलिन ने कि सभ्यता संस्कृति की अत्यधिक जटिल एवं विकसित रूप है। यह गिलिन एवं गिलिन से संबंधित है। संस्कृतिकरण एक घृणित शब्द था। यह कथन किससे संबंधित है? संस्कृतिकरण एक घृणित शब्द था। यह कथन मिल्टन सिंगर से संबंधित है। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की क्या है? तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद सामाजिक संस्थाओं के प्रति किसी के विचार और उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों को अतिरंजित होने की क्रिया को कहते हैं। अगला, सामाजिक प्रतिमान मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित प्रमुख तथ्य को आइए जानते हैं। तो सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण जिसके द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्यों को जब व्यक्ति आंतरिकरण या सीखता है तो उसे सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिक मूल्य मुख्यतः एक सांस्कृतिक अवधारणा होती है या उसे दूसरी भाषा में संस्कृतिकरण भी कह सकते हैं। उदारता, उच्च पद पाना, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय का पाबंदी तथा देशभक्ति का उदाहरण इससे संबंधित माना जा सकता है। तो उदारता, उच्च पद पाने, भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व, समय का पाबंदी, देशभक्ति आदि एक प्रकार के लोकाचार्य हैं। व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित करती है। तो व्यवहार को सबसे अधिक नियंत्रित प्रथा करती है। प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली है। यह कथन किससे संबंधित है? मैकाइबर और पेज से। सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? R.K. मुखर्जी जी ने किया है। मानव समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मानव समाज में व्यवस्था कायम रखने के लिए अनुशासन का प्रयोग किया जाता है अर्थात दंड एवं पुरस्कार का प्रयोग किया जाता है। शासन, अनुशासन को अंग्रेजी में शासन कहते हैं। सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक स्वरूप है या कॉन्फ़िगरेशन होता है। यह शब्द किससे संबंधित है? तो यह गिन्सबर्ग से संबंधित है कि सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रणाली का व्यवहारिक स्वरूप होता है। तो आज का यही समाप्त करते हैं। आगे के चैप्टर के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।